गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। शेफू नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2024 सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग आदेश निकल चुके हैं। जिनको यहाँ पर अब 12 अगस्त तक ज्वाइन करना था उनको 20 अगस्त तक ज्वाइन करने के लिए लेटर जारी हो चुका है। और दोस्तों साथ में आपके पदस्थापन स्थान परिवर्तन यानी आपके ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर पोर्टल भी खुल गया है। मॉड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है और आज ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया है, आधिकारिक निर्देश। अब किन किन सावधानियों के साथ में और किस तरह से आपको यहाँ पर अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना है वो इस वीडियो में बात करेंगे। अपन बात करेंगे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन भर्ती आपकी और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती अपने राजस्थान से परमानेंट भर्ती जो आपकी हुई है दोनों बोनस मेरिट के आधार पर। और अभी अन्य भर्तियों के भी यहाँ पर आपके जो जिस प्रकार से म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे आपके पारस्परिक पदस्थापन, ये पारस्परिक पदस्थापन को म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो अन्य भर्तियाँ जैसे आपकी एएनएम, आपकी नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, इनके भी आपके पारस्परिक पदस्थापन म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे। तो वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। इसके अनुसार जिस तरह से सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के पदस्थापन होंगे उस तरह से ही उनके होंगे। तो आज दोस्तों 12 अगस्त है और यहाँ पे जो है एक आदेश जारी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि इनको अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना है। कब से कब तक? 12 अगस्त से 20 अगस्त तक इनके लिए यहाँ पर मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मॉड्यूल यानी लिंक यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब लिंक के माध्यम से आपको किस तरह से क्या कुछ करवाना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि आप अपना साथी ढूंढ लेना। ये ट्रांसफ़र सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, जो जिसके पास उपलब्ध है एक कार्मिक जो आना चाहता है उसकी जगह पर, और वो जो कार्मिक है वो दूसरे की जगह पे जाना चाहता है, यानी उनको पता है कि वो दोनों आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक दूसरे में। ठीक है, ये देखिए ये लेटर है 1 तारीख का इसी महीने का है, अगस्त का, 1 अगस्त 2024 का। और इसमें बताया था कि भैया जिन जिन सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है वो ले लें। 12 तारीख तक यहाँ पर अभिवृद्धि की गई थी। और पारस्परिक पदस्थापन के लिए भी इन्होंने जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का इन्होंने बताया था खबर। तो यहाँ पे अब देखिए अपन लेटर की तरफ चलते हैं भाई, किस तरह से क्या कुछ होगा ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 खबर बता दूं। जिन जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है उनको इन्होंने एक बार फिर से मौका दिया है और वो जो है 20 तारीख तक अपन जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा देखिए इन्होंने आदेश में क्या निकाला। निर्देश अनुसार नव पदस्थापित लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर हेतु राज हेल्थ पोर्टल पर दिनांक 12 अगस्त से 20 अगस्त तक पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु मॉड्यूल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से जुलाई 2024 में नव पदस्थापित लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर अपना पारस्परिक पदस्थापन परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे। यानी अभी इस भर्ती के अंदर शीफू की जो आपकी भर्ती हुई है लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, इनमें जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मान लीजिए मेरे को कोटा ज़िला मिला ट्रांसफ़र, ठीक है। अब कोटा ज़िला मुझे मिला है और मैं जाना चाहता हूँ अजमेर में। तो अजमेर का कोई कैंडिडेट यदि कोटा आना चाहता है और कोटा का अजमेर जाना चाहता है तो इन्हीं का ही सिर्फ ट्रांसफ़र होगा म्यूचुअल। बाकी अन्य यदि आप सोचो आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा ट्रांसफ़र के लिए तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें आगे देखिए, चूँकि विभाग द्वारा समस्त कार्य एनआईसी के माध्यम से विकसित कराए गए राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ही संपादित किया जा रहा है, अतः ऑफलाइन आवेदन ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए पारस्परिक प्रतिस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर जो मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है ऑनलाइन उसके माध्यम से ही ट्रांसफ़र करवाना है। ऑफलाइन आप यदि करवाते हो तो वो नहीं माना जाएगा, है ना, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करने एवं अग्रेसित किए जाने के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी आपको कुछ निर्देश यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हो। पहला पॉइंट देखिए, संबंधित नव पदस्थापित कार्मिक राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन करके ओटीपी आधारित पासवर्ड के आधार पर अपना आवेदन कर सकेंगे। यानी पहले पॉइंट में यह है कि आपको राज हेल्थ पोर्टल पर जाना है और मॉड्यूल में क्लिक कर आपको अपना पहले पासवर्ड जनरेट कर लेना है। पासवर्ड कैसे जनरेट होगा उसके लिए आपको लिंक पर क्लिक करके और ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल देना, वहाँ पर आपके पासवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास पासवर्ड आ गए। दूसरा इन्होंने बताया है समान पद पर पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन टीएसपी से टीएसपी और नॉन टीएसपी से नॉन टीएसपी हेतु ही मान्य है। यानी टीएसपी वाला टीएसपी में कराएगा, ओके, और नॉन टीएसपी वाला नॉन टीएसपी में। ऐसा नहीं है कि टीएसपी वाला नॉन टीएसपी में और नॉन टीएसपी वाला टीएसपी में, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज का फ़र्क पड़ जाता है। एक कार्मिक केवल एक ही कार्मिक से पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेगा, अतः यह सलाह दी जाती है कि कार्मिक आपस में भली भांति विचार करके ही अपना आवेदन सबमिट करें। इन्होंने बताया है कि अच्छे से आप आपस में विचार कर लें, यानी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज डाल दें कि कोई कोटा से जयपुर आना चाहता है,
कोई जयपुर से कोटा जाना चाहता है और एक बार आपस में आपकी बात बन जाए, अच्छी तरह से फ़ोन पे बात कर लेना, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लिंक पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है और अपना पारस्परिक प्रतिस्थापन करवाना है। ठीक है, ये देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि अच्छे से कार्मिक आपस में भली भांति विचार करके ही अपना आवेदन यहाँ पे सबमिट करना है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथे पॉइंट में क्या बताया इन्होंने, पारस्परिक प्रतिस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु यदि किसी एक कार्मिक द्वारा सबमिट किया गया आवेदन दूसरे कार्मिक जिसके स्थान पर यह परिवर्तन चाहता है द्वारा अस्वीकार करने की स्थिति में कार्मिक का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, यथा आवेदक कार्मिक के अतिरिक्त किसी कार्मिक के साथ ही इच्छुक होने पर आवेदन कर सकेगा। अर्थात कार्मिक ए आवेदन करता है बी के साथ और बी उसे मना कर देता है, तो ए के पास अब बी के साथ पारस्परिक ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी बी के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ इच्छुक होने पर आपस में भली भांति विचार करके पारस्परिक हेतु आवेदन कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका नाम ए है और वो चाहता है बी के साथ पारस्परिक प्रतिस्थापन करना। ठीक है, अब बी वाले ने मना कर दिया, ठीक है, तो अब वो बी के साथ जो है यहाँ पे दोबारा से म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करवा सकेगा, लेकिन उसके पास एक अन्य ऑप्शन भी रहेगा कि वो किसी नए के साथ जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा सकेगा। ये इसका मतलब है। पांचवा पॉइंट देखिए, इन्होंने बताया है कार्मिकों द्वारा पोर्टल पर किए गए उक्त अनुसार आवेदन संबंधित प्रिंसिपल अधीक्षक CMHO PMO को प्रदर्शित होंगे। इनके द्वारा निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदनों को अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक के दस्तावेज आदि के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूर्ण हो गया है, कार्य ग्रहण पश्चात स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं है। यानी ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों जिनका काम पूरा हो चुका है, DV का भी काम पूरा हो गया अच्छी तरह से, ज्वाइनिंग भी उसने ले ली और उसने कार्य ग्रहण भी कर लिया, उनका ही यहाँ पर प्रतिस्थापन होगा, अन्य कार्मिकों का नहीं होगा जिनका DV बाकी है या कोई होल्ड वाला है, पेंडिंग में है। ठीक है, अब इसमें देखिए किन किन का नहीं होगा, इनमें बताया है इन्होंने, जिन लोगों का DV पूरा नहीं हुआ, जिन लोगों ने अभी ज्वाइनिंग नहीं ली, जिन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन अभी बाकी है, विचाराधीन है, ओके, और कोई अनुपस्थित है या किसी ने अपने प्रार्थना पत्र में कुछ गलत सबमिट कर दिए, तो उनका यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। आगे देखिए इन्होंने बताया है उक्त अनुसार समस्त कार्रवाई हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारी एवं इच्छुक नव प्रतिस्थापन लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर हेतु पारस्परिक प्रतिस्थापन स्थान परिवर्तन मॉड्यूल राज हेल्थ पोर्टल पर दिनांक 12 अगस्त से 20 अगस्त तक ओपन रहेगा। यानी 12 अगस्त से और 20 अगस्त तक आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ओके, नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके माध्यम से अग्रेषित किए जाने वाले आवेदनों की अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखेंगे। यानी जैसे ही इनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा तो निदेशक जी ने बोला है कि आप जल्दी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते ही उनको ज्वाइनिंग यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आगे देखिए, तदनुसार निदेशालय के आदेश क्रमांक 64, 65, 66 और 67 दिनांक 9/7/2024 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए नव नियुक्त कार्मिकों के कार्यग्रहण की तिथि को अंतिम बार 20 अगस्त तक बढ़ाया जाता है। मैंने बोला था ना आपसे, यहाँ पे 12 अगस्त दी थी, यानी राजस्थान के लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट सहायक रेडियोग्राफर इन दोनों को 12 अगस्त तक ज्वाइन करना था, लेकिन इन्होंने अब 20 अगस्त लास्ट डेट कर दी है कि भैया 20 अगस्त तक आपके पास मौका है ज्वाइनिंग ले लो आके। ओके, इसके बाद जब भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएंगे, जिसका उत्तरदायित्व तो संबंधित कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। ओके, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मॉड्यूल दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय जनरल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन राज हेल्थ, काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड देन अप्लाई फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद आपके म्यूचुअल ट्रांसफर करवाना है, और अच्छी तरह से पढ़ने से पहले अपना कोई साथी ढूंढ लेना जो आपस में पारस्परिक आप म्यूचुअल ट्रांसफर करवाना चाहते हो। आपको सलाह दी जाती है कि आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप पर, मोबाइल में नहीं खोलना, लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर यहाँ पर खोलना है। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है, आपको सबसे पहले राज हेल्थ पोर्टल पर जाना है, जिसका लिंक इन्होंने दे दिया है, ये देखिए, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के लिए क्या होगा, आपको जो आपके मोबाइल नंबर है उसको डालने होंगे। कहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप इसके पोर्टल पर क्लिक करोगे तो, और वहाँ पे आपके एक OTP का ऑप्शन आएगा। OTP पर क्लिक करने के बाद आप अपना फॉरगॉट यहाँ पे पासवर्ड कर सकते हो। उसके बाद देखिए, राज हेल्थ पोर्टल पर जाए और क्रिएट पासवर्ड विकल्प पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके अपना पासवर्ड जनरेट कर लें। यहाँ पर स्क्रीन भी आपको दी गई है, मैं अभी आपको लेके भी चलूँगा लाइव। ठीक है, यहाँ पे OTP डाल देना, अपना नया पासवर्ड बना देना। ओके, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल देना। ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको आपको यहाँ पे फिल करना है ना, क्रिएट पासवर्ड कर लेना, आपके पासवर्ड बन जाएंगे। अब आगे देखिए, दूसरा, आफ्टर लॉगिन यू विल बी एबल टू सी द मेन डैशबोर्ड विच विल रिफ्लेक्ट योर पर्सनल डिटेल। यानी आप अपना पासवर्ड बना लोगे, उसके बाद आप जो है मेन डैशबोर्ड में जाओगे तो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट दिखाई देगा, क्या आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी उल्टे हाथ की तरफ, इस साइड, मोबाइल के इस साइड, है ना।
अब इसमें देखिए, इसमें लिखा रहेगा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर मॉड्यूल, फिर ट्रांसफ़र, फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, इस पे जाना है आपको। और ऑप्शन है थर्ड पोजीशन, आपको थर्ड पोजीशन ऑप्शन पे यहाँ पे जाना है। लॉगिन करने के बाद आप मुख्य डैशबोर्ड जो है देख पाएंगे, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी दिखाई देगी बाईं और तीसरे स्थान पर इस तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मॉड्यूल, ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है। इसके बाद क्लिक ऑन द ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एंड यू विल बी एबल टू सी द सर्च एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयड आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालनी है अपनी आईडी, और लोकेशन ऑप्शन आप यहाँ पे आपको डालना है जिला। ओके, और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपनी आईडी, मोबाइल नंबर, स्थान विकल्प के माध्यम से कर्मचारी खोज पाएंगे और देख पाएंगे। ये करना है आपको। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो अलग से बनाऊं इसकी लाइव, किस तरह से आप अपना जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्टल है ना। इस तरह की आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई देगी, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मॉड्यूल्स, ट्रांसफ़र, यूनिटी, यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट डालना है, ब्लॉक डालना है, ऑफिस डालना है। ये देखिए आगे यहाँ पे दीपक कुमावत, फादर नेम, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, पोस्टिंग पैलेस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, उम्मीदवार केवल एक ही प्रविष्टि भर या दर्ज कर सकेंगे जिसके साथ वे पारस्परिक स्थानांतरण अनुरोध के लिए आवेदन कर रहे हैं। यानी जो कैंडिडेट है वो एक ही प्रविष्टि भर सकेंगे, दर्ज कर सकेंगे, ध्यान रखना। और जिस उम्मीदवार के साथ आप अपना पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अनुरोध करना चाहते हैं, उसने पहले ही आपकी जानकारी के साथ अपना अनुरोध सबमिट कर दिया है, उस स्थिति में आप उम्मीदवार का विवरण देख सकेंगे, पुष्टि बटन का चयन कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। यानी मान लीजिए आप कोई ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है, ये आपस में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। मान लीजिए या तो बी ने या ए ने एक बार मॉड्यूल भर दिया, तो मान लीजिए पहले बी ने भर दिया तो ए को दिख जाएगा भैया कि हाँ ये मेरा साथी है, और ए ने भर दिया तो बी को दिख जाएगा जानकारी कि ये मेरा साथी है। उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। इसमें आगे इन्होंने बताया है, उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के साथ पारस्परिक आवेदन अनुरोध को भी अस्वीकार कर सकता है जिसके साथ आप पारस्परिक आवेदन नहीं करना चाहते, और वांछित अनुरोध के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी यदि ए और बी ने मना कर दिया, मैं नहीं कराना चाहता, तो ए के पास अब बी के पास जाने का कोई मौका नहीं रहेगा, लेकिन वो किसी नए के पास जा सकता है, सी के पास, ठीक है। इस तरह से मामला है। पारस्परिक स्थानांतरण अनुरोधों पर तभी विचार किया जा सकता है जब दोनों उम्मीदवार अपने लॉगिन से आवेदन कर सकेंगे। यानी आपको जो है दोनों को ही यहाँ पर जानकारी फिल करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, DDO जनरल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, राज हेल्थ, काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शन, अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ अप्रूवल म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट CMH PMO, ये प्रक्रिया है अप्रूवल की। CMH और PMO आपको जो अप्रूवल देंगे उसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ इसको भी। इसमें इन्होंने बताया है, विजिट द राज हेल्थ पोर्टल, आपको राज हेल्थ पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है आपको, अपनी एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल, अपने फॉरगेट और पासवर्ड और जो भी डालनी है आपको। आफ्टर लॉगिन आपको जो है सभी चीज़ें डैशबोर्ड पे दिखाई देगी इस तरह से, एडमिनिस्ट्रेटिव, मॉड्यूल, ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। सेलेक्ट द डेजिग्नेशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे डेजिग्नेशन चूज़ करनी है। आप लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर हो, ये देखिए यहाँ पे आ रहा होगा असिस्टेंट रेडियोग्राफर, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे नाम आ जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र फ्रॉम विथ, यानी किसके साथ कराना चाहता हो। ये राजेश कुमार जो कि काजल CN के साथ कराना चाहता है। ये अजमेर RN CSC पे है, और ये कहाँ पर है, करौली हिंडौन CSC पर, है ना। रिक्वेस्ट डेट इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, और ये देखिए एक्शन स्टेटस अप्रूव, यदि आप यहाँ से अप्रूव पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो है अप्रूव हो जाएगा ट्रांसफ़र, ये देखिए। और यदि आप नहीं कराना चाहते ट्रांसफ़र तो रिजेक्ट कर देना, सीधी सी बात है, आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। ऐसे सभी अच्छे पढ़े लिखे हो आप, आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी ईजीली। एंड अप्रूव द रिक्वेस्ट, यू डोंट हैव एनी इशू, यू मे रिजेक्ट द रिक्वेस्ट विद इन स्पेसिफिक रीज़न, आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो कोई स्पेसिफिक रीज़न यहाँ बता देना भाई, एब्सेंस विदाउट परमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इशू, आपको कोई दिक्कत आ रही हो, या इनकमिंग इनकम्प्लीट ज्वाइनिंग है आपकी, या पुलिस वेरिफिकेशन इशू आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना। तो ये चीज़ें थी, ये पूरा PDF मैंने डाल दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। ये टेलीग्राम ग्रुप आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया है, और ये चैनल है सैलिश नर्सिंग एकेडमी। जिन जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो को सभी जगह यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ देना, है ना, वाइट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों।